हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका निखरी हिंदी ट्यूटोरियल में। आज आपके लिए नया पाठ है बुलबुल। आपने अपने आसपास बहुत सारी चिड़िया देखी होगी। आज हम इस नए पाठ में बुलबुल के बारे में जानेंगे। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। सरल शब्द जानते हो बच्चों? हम इसे क्या कहते हैं? आसान। हमारी रोज की बात करने की भाषा में हम सरल शब्द को कहते हैं आसान तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। आपकी पुस्तक के चित्र में दिखाया है ना, पेड़ पर बुलबुल बैठी है। तो इस बुलबुल के पंख के नीचे जो ये लाल रंग के पंख होते हैं, इससे इसको पहचाना जाता है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। ये है बच्चों हमारे घर की बुलबुल। पेड़ पर रोज आकर बैठती है और कभी-कभी हमारे पास आकर भी बैठती है। देख सकते हैं कैसे प्यारी प्यारी बुलबुल चहक रही है। लेकिन इसके साथ ये बुलबुल की आवाज नहीं है, दूसरे पक्षियों की आवाज है जिसे वो ध्यान से सुन रही है। यहाँ पर बुलबुल अपनी आवाज में नहीं बोल रही, दूसरे पक्षी बोल रहे हैं। अच्छा लगता है ना ऐसी बुलबुल को देखना? जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। सिरा, सिरा का अर्थ होता है उसका आखिरी किनारा। सिरा शब्द का अर्थ सुना? सिरा का अर्थ क्या होता है? आखिरी किनारा। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं ना कि बुलबुल का पूरा ऊपर का सिर काला है और यहाँ नीचे लाल रंग के पंख के नीचे का आखिरी हिस्सा सफेद है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, इसलिए वो आसानी से हमारे आसपास घूमती है। शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी शब्द का अर्थ होता है सिर के ऊपर के बाल, टोपी जैसे। आप देख रहे हैं बच्चों, इस बुलबुल के सिर के ऊपर जो चोटी जैसे लंबे बाल हैं, जो टोपी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको कलगी कहते हैं। और सबसे सुंदर कलगी किसकी होती है? मोर की। इस चित्र में आपको मोर भी दिखाई दे रहा है। तो मोर के सिर के ऊपर जो सुंदर सी ये कलगी है, इसे सबसे सुंदर कहा जाता है। और इस कलगी के कारण इस बुलबुल को क्या कहते हैं? उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। आपने सिपाही देखे हैं? हमेशा सिपाही सिर पर टोपी पहनकर रखते हैं। वैसे ही ऊंची टोपी के जैसे बुलबुल के सिर पर बाल हैं, इसलिए इसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। हमला करने का अर्थ है कि वह खाने के लिए बार बार आती है और फलों को कुतर कुतर कर खा जाती है। अमरूद उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बुलबुल अमरूद खा रही है और इसने पूरा आधा से ज्यादा अमरूद खा लिया है। इसलिए जो लोग अमरूद की खेती करते हैं, बगीचे में अमरूद का पेड़ लगाते हैं, वो बुलबुल से बचाने के लिए उसके ऊपर
कपड़ा या पॉलीथीन बांध कर रखते हैं ताकि प्यारी बुलबुल उसे खा न सके। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुनती है कैसे? अपनी चोंच से। ये देखो, ऐसा कटोरी जैसा घोंसला बहुत सुंदर अपनी चोंच से वह बनाती है। किससे बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधे जब सूख जाते हैं तो उनकी जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, उसकी पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कटोरा जानते हो? जिसमें हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, सब्जी, दाल, या मम्मी जब खाना बनाती है तो कटोरे में खाना निकाल कर रखती है। तो यहाँ पर ये गोल टोकरी जैसा, कटोरे जैसा सुंदर घोंसला चिड़िया बनाती है और बुलबुल के बच्चे इसमें रहते हैं। बुलबुल दूर से खाना ढूंढ ढूंढ कर लाती है और अपने बच्चों को अपनी चोंच से खिलाती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं, बुलबुल के घोंसले में एक में 3 अंडे हैं और एक में 2 अंडे हैं। तो इनके ऊपर छोटे छोटे जो डॉट डॉट बिंदियां दिखाई दे रहे हैं, ये कौन कौन से रंगों की हैं? लाल, भूरी और बैंगनी। बैंगनी रंग जानते हैं आप? जानते हैं? बैंगन का जो रंग होता है उसे बैंगनी रंग कहते हैं। बिंदियां दिखाई देंगी, बिंदियां यानी डॉट डॉट दिखाई देते हैं। तो ये बुलबुल का घोंसला है जिसमें बुलबुल के अंडे हैं। ये है बुलबुल जो रोटी खाने आई है और बड़े प्यार से रोटी खाती है। आपके आसपास जब भी आपको ऐसी बुलबुल दिखाई दे तो उसे खिलाना, दाना खिलाना। अमरूद और केला शौक से खाती है और रोटी भी खाती है। गर्मी है तो क्या रखना है उसके पास? पानी रखना है। हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए। तो ये पाठ आपको समझ में आया? इसको फिर से पढ़ना है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।